हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट हो गई थी, डेरिवेटिव वाली। मतलब यूँ लगाओ मेन जो डेरिवेटिव था वो आपका हो चुका। अब हम लास्ट की दो एक्सरसाइज में 7.10 और 7.11 के अंदर दो थ्योरम पढ़ेंगे। 7.10 में तो आपकी रोलेस थ्योरम और 7.11 में हम पढ़ेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LMVT भी कह देते हैं। अब देखो, अगर हम थ्योरम ही पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरम की अपनी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अब हमने 6 चैप्टर पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। पहले थोड़ा सा वो याद करो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता था? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल। डिफरेंशियबिलिटी हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर क्या था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो फंक्शन को क्या कहा जाता था? डिफरेंशिएबल। एक हमने ये भी पढ़ा था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है बेटा। अब सुनो, हम जो थ्योरम पढ़ रहे हैं, आपको f(x) फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। f(x) फंक्शन दिया जाएगा और आपको इंटरवल भी दिया जाएगा, क्लोज इंटरवल मिलेगा हमेशा। जैसे फ़िलहाल हम ले रहे हैं a से b। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है का मतलब क्या है कि यहाँ पे किस किस फंक्शन किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो सबसे फर्स्ट जो है ना, कि हमें जो f(x) फंक्शन दिया जाएगा वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूस होना किस पे चाहिए? ऑन क्लोज इंटरवल a से b पे। f(x) फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a से b पे। अब किसी भी इंटरवल के ऊपर फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि भी a से ग्रेटर और b से लेस, इसके बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर हैं, उन सभी के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो। अब सभी पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा, इसकी जो लोअर लिमिट है a, उस पे हमारा फंक्शन डिफाइन हो और a की राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, b पे भी फंक्शन डिफाइन हो और b की लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके अंदर हमें पूरा ये दिखाने की जरूरत नहीं है, जो हम 6th चैप्टर के अंदर कॉन्टिन्यूटी के लिए दिखाते थे ना, वो कंप्लीट दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप पढ़ी थी फंक्शन की, कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम पहले टाइप पहचानेंगे, उसके बाद उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में कहेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट के अंदर ही सेकेंड स्टेप क्या आता है कि हम उस f(x) फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे का मतलब ये है कि हमारा जो f(x) फंक्शन है ना, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल a से b पे। अब ओपन इंटरवल a से b का मतलब क्या हुआ भी कि अब यहाँ पे हमारे पास a इंक्लूड नहीं है और b भी इंक्लूड नहीं है, a से ग्रेटर और b से लेस इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होंगे, उन सब के ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए? राइट हैंड डेरिवेटिव के। उसके बाद इस स्टेटमेंट का तीसरा स्टेप क्या है कि हम लोअर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। आपको जो इंटरवल दिया जाएगा उसकी लोअर लिमिट उठाई फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, अपर लिमिट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और लोअर और अपर लिमिट से जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, वो दोनों से क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, दिया हुआ फंक्शन दिए हुए क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, और लोअर और अपर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तब हम क्या कहेंगे कि ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यानी कि ये 3 कंडीशन है जो रोल्स थ्योरम के लिए सेटिस्फाई होना जरूरी है। उसके बाद सुनो ध्यान से, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू,
यानी कि कम से कम एक ऐसी वैल्यू जरूर लाई करेगी, हम उस वैल्यू को जनरली नाम क्या देते हैं, x इज इक्वल टू सी, कि कम से कम एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो बिलोंग करेगी, लाई करेगी दिए हुए इंटरवल के ओपन में। लिखेंगे क्या हमें, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी। लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोला जाएगा, लाइंग बिटवीन a एंड b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा c है ना वो a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। c a के इक्वल नहीं हो सकता, b के इक्वल नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब ये है कि ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। अब उसके बाद देखो भी, अगर ऐसा है तो उसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे हम क्या लेके चलेंगे, 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल में कम से कम एक ऐसी वैल्यू जरूर लाई करेगी जिस पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब हमें फंक्शन देगा, हम वहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव हम निकालना सीख चुके, चाहे किसी भी टाइप का फंक्शन दे हमें डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो आपका एफ डैश एक्स आ रखा है उसके अंदर हम एक्स को 0 रखेंगे और एक्स को 0 रख के सोल्व करेंगे। तो ये जो आपको सी की वैल्यू मिलेगी ना, जो सी की वैल्यू मिलेगी वो इस इंटरवल के बीच में लाई होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सी की 2 वैल्यू आ जाएं, एक वैल्यू इंटरवल में लाई करे, एक वैल्यू लाई ना करे, तो हम क्या कहेंगे भी जो लाई कर रही है उसके लिए तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, और जो इंटरवल में बिलोंग नहीं करती उसके लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एक तो बेटा ये है कि आपको ये स्टेटमेंट तो याद करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की और लोअर और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू। बाई चांस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम अपने क्वेश्चन को वहीं रोक देंगे, क्या कहेंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। इन 3 में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये है रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। एक इसमें हम वर्ड पढ़ेंगे टेंजेंट, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट क्या होता है कि कोई कर्व आपके पास, कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट से टच होती हुई जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। अब देखो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होती है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होने का मतलब क्या हुआ भी कि वहाँ पर एक्स ही क्या होगा, 0 होगा। देखो जो डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं ना dy बाई डी एक्स, हम इसको भी आगे आप 8th चैप्टर में जाके पढ़ोगे, हम इसको टेंजेंट का नाम देंगे। हम इसको क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बारे में डिटेल से 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें तो आपका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अब हम शुरू करते हैं जो आपकी रोल्स थ्योरम है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है वो देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन यू कहते हैं वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x प्लस में 3 ऑन इंटरवल दे दिया बेटा 1 से 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है। जब हमने 6th चैप्टर पढ़ा था ना, तो 6th चैप्टर के अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था कि भी पोलिनोमियल फंक्शन है तो आप भले ही बिना चेक किए ये कह सकते हो कि पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब सुनो हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। अब आपको क्या कहना है कि एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, हर जगह, हर पॉइंट पे। अब सुनो बेटा, अगर पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है और हर टाइप के पोलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है, कोई स्पेशल ये नहीं कि ये 2 डिग्री का इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा, हम कह रहे हैं कि हर पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x प्लस में 3 इज कॉन्टिन्यूस ऑन, ध्यान रखो, क्लोज इंटरवल 1 से 3, क्लोज इंटरवल 1 से 3।
अब आपको इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम 6th चैप्टर पढ़ चुके। इसके अंदर आपको सीधा कहना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। आप इस क्लोज इंटरवल पे में से कोई भी पॉइंट उठा के और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो, वो एग्जिस्ट करेगी। सेकंड, फिर क्या करना, दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स। क्या आएगा बेटा, 2x माइनस में 4। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो डेरिवेटिव भी आपका कैसा होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। आपको क्या लिखना है, डेरिवेटिव करके क्या लिखना, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3। बस इतना याद रखो, कॉन्टिन्यूटी क्लोज पे दिखानी है और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन पे दिखानी नहीं है। जहाँ हमें यूँ लगेगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है, वहाँ पे भी हमें पता लग जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो आपको पता लग जाएगा कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अब देखो आपको लिखना क्या था, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, क्या कहेंगे, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3। ये होगी आपकी सेकेंड स्टेटमेंट। उसके बारे में आप लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब सुनो थर्ड में आप फंक्शन के अंदर पहले लोअर लिमिट रखो। x की जगह तुमने 1 रखा तो 1 माइनस में 4 प्लस में 3, तो ये 0 आ गया। फिर हमने x की जगह 3 रखा तो बेटा 3 का स्क्वायर है 9, माइनस में 12 और प्लस में 3, तो ये भी आपका क्या आ गया, 0। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 आना चाहिए, मेन बात ये है कि दोनों की जो वैल्यू है ना वो सेम आनी चाहिए, वैल्यू आए चाहे आपकी कुछ भी। अब देखो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूटी जो एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंशिएबिलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, और तीसरी थी लोअर और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू। तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं। आपको क्या लिखना है, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। लाइंग बिटवीन मतलब 1 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 3 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। उस वैल्यू पे, जो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, उस वैल्यू पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब आप एफ डैश सी निकालने के लिए क्या करना, ये आपका एफ डैश एक्स है, इसके अंदर जाओ और x की जगह c रख दो, तो एफ डैश सी 2c माइनस 4 आया, इक्वल टू 0 रख के जब सोल्व करेंगे तो c कितना आ गया, 2। अब आपको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू ओपन इंटरवल 1 से 3 में लाई करेगी, तो लाई कर रही है। तो आपको क्या कहना है, एट x इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं, ये x इज इक्वल टू सी इक्वल टू 2 कह दो, जिसके लिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आया बेटा, सिंपल है। एक बार स्टेटमेंट याद होने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो डेरिवेटिव का जो यूज है ना वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 8x स्क्वेयर अपॉन में 3 माइनस 2x और इंटरवल दे रखा है 0 से 3/4। देखो बेटा मैं बता रही हूँ, आप लिख लेना। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है। लिखेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। वी नो दैट polynomial function is continuous everywhere, then this polynomial function is continuous on closed interval 0 से 3/4। जो हमने ऊपर लिखा था, फंक्शन बदल गया और इंटरवल बदल गया। सेकंड में क्या करना, आप इसका डेरिवेटिव करो। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 16/3x हो जाएगा, माइनस में क्या आया 2। और क्या लिख दो कि पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो डेरिवेबल भी होता है, कॉन्टिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, डेरिवेबल भी होगा, लेकिन किस पे होना चाहिए, ओपन पे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप सुनो, हमने लोअर लिमिट उठाई और फंक्शन के अंदर रखी। जब हम x की जगह 0 रखें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0।
और जब हम x की जगह 3/4 रखेंगे, देखो बेटा 8/3 था, 3/4 का स्क्वायर तो 9/16 आएगा, माइनस में 2 इंटू में x की जगह 3/4, तो ये कैंसिल हो गया 3 पे, ये कैंसिल हो गया 2 पे, यहाँ से आए 3/2 माइनस, ये कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या आएगा 3/2, 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो क्या आ गया 0। यहाँ पे हमारी जो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन थी, तीनों की तीनों सेटिस्फाई होती हैं। आप देख लो लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप क्या लिखोगे, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी, यहाँ लिख रही हूँ मैं, x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन 0 एंड 3/4, 0 एंड 3/4, जिसके लिए हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव c पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0। अब एफ डैश सी जो आया था ना हमारा, एफ डैश सी हमारा ये था, जब इसके अंदर हम x की जगह c रखेंगे तो 16/3c माइनस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से c क्या आएगा, 2 उधर चला जाएगा प्लस का, और ये 3/16 कैंसिल किया तो ये 3/8 आ गया। अब ध्यान से देखो 3/8 0 से 3/4 में बिलोंग करेगा, 0 से बड़ा है और 3/4 से छोटा है, तो x इज इक्वल टू 3/8 के लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिंपल वैसा ही है। सबसे पहले आप क्या लिखना, एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, देन दिस पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 3। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पोलिनोमियल कितने डिग्री का है, सीधा कह दो बस पोलिनोमियल फंक्शन। सेकंड में आप इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स, तो 3x स्क्वायर आएगा तो 3 कैंसिल हो गया, माइनस में 10/3x हो जाएगा, प्लस में 2, क्या लिखेंगे, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 3। उसके बाद तीसरे स्टेप की बात करें तो पहले हमने लोअर लिमिट पुट की, रखो बेटा x की जगह 0 रखें तो पूरा क्या हो जाएगा 0, और अपर लिमिट पुट की 3, तो करो सोल्व। अब 3 की पावर 3 27, 27/3 तो कितना आ गया 9, माइनस में ये 9 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का 15 आ गया, और प्लस में 3 इंटू में 2 कितना 6, तो प्लस 15 और माइनस 15 क्या आ गया 0। तो क्या कहना है कि यहाँ पे लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, सेम है। देन ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन 0 एंड 3 सच दैट एफ डैश सी क्या हो जाएगा 0। अब देखो एफ डैश एक्स हमारा ये था, जब हम x की जगह c रखें तो c स्क्वायर माइनस में 10/3c प्लस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सोल्व कर लेते हैं, 3 एलसीएम ले लिया तो 3c स्क्वायर माइनस में 10c प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर फैक्टर तो होते हैं तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर फैक्टर नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस में b प्लस माइनस अंडर दी रूट b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100, माइनस में 4ac और अपोन में क्या आएगा 2 इंटू में a। इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से जो भी आपकी पॉइंटों में वैल्यू आए उन वैल्यूज़ में से चेक करना, दोनों को चेक करना कि इस इंटरवल के अंदर कौन सी बिलोंग करेगी, जो वैल्यू बिलोंग करेगी उसके लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस में 11x माइनस 6, और इंटरवल दे दिया हमें क्लोज इंटरवल 1 से 3। बेटा सिंपल क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन एक जैसे रह गए। देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखना एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, देन दिस पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 3। उसके बाद सेकंड में हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस में 12x
प्लस में 11। क्या लिखना है कि पोलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, पोलिनोमियल। सीधा कह दो वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज डेरिवेबल डिफरेंशिएबल देन दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3 पे। फिर आएगा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर हमें फंक्शन में इस इंटरवल की लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट क्या है, 1 रखो बेटा। 1 - 6 प्लस में 11 - 6 तो प्लस का 12 माइनस का 12 क्या आ गया, 0। उसके बाद जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे 3 तो बेटा 3 की पावर 3 27 माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 के 6 से मल्टीप्लाई 54 प्लस में आएगा 33 और माइनस में 6। इसे सोल्व करो तो यहाँ से हमारे पास प्लस का 60 और माइनस 60 तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। लिखना क्या है, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, देन ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c लाइंग बिटवीन 1 and 3 सच दैट f डैश c क्या हो जाएगा, 0। अब हम f डैश c की अगर बात करें तो f डैश x हम निकाल चुके, इसके अंदर x की जगह क्या रखेंगे, c रखो। 3c स्क्वेयर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर फैक्टर तो होते हैं तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं होते तो अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही सी की वैल्यू हमारी पॉइंट में आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर तो आपके नहीं होंगे, तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। माइनस में b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2 इंटू में a। इसको सोल्व कर लेना, जो वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी उसके लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 2, इंटरवल दे दिया -1 से 2 क्लोज। अब एक तो आप इसमें यूँ कर सकते हो भी मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हर टाइप से डेरिवेटिव आता है, कोशिश करना बिना मल्टीप्लाई करने की। लेकिन ये तो हमें दिख ही रहा है अभी कि फंक्शन कैसा है, पोलिनोमियल। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है और वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, देन दिस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 2 पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव कर लेना, चाहे u इंटू वी लगा देना, वो आपकी मर्जी है। देखो बेटा हम u इंटू वी लगा रहे हैं, मैंने u बाहर ले लिया 2 इंटू में x प्लस 1 और डेरिवेटिव किया v का, तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस में v बाहर ले लिया x माइनस 2 और जब u का डेरिवेटिव करने लगे तो 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 2x और 2x 4x आ जाएगा, ये प्लस का 2 और माइनस का 4 तो माइनस का क्या आ गया, 2। इसके बाद क्या लिखेंगे, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 2 पे। तीसरे में क्या करना है, हम फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये बताओ बेटा जब x की जगह -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 ये वाली जो 0 है इस पूरे को 0 बना देगी या नहीं, तो क्या आया, 0। जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 ये 0, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। तो क्या लिखना है, f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 2। उसके बाद ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c लाइंग बिटवीन -1 एंड 2। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि c की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, 2 से लेस होगी, जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब देखो जब हम एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश एक्स हम निकाल चुके, उसमें एक्स की जगह सी रख दो तो 4c माइनस 2 इक्वल टू 0। जब हमने सोल्व किया तो c 1/2 आया और बेटा 1/2 -1 से बड़ा है और +2 से छोटा है, तो c इक्वल टू 1/2 के लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। अब बेटा मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं करवा रही हूँ आपको, आप खुद करोगे। देखो थोड़ा सा सुन लो उसके बारे में। एफ ऑफ एक्स है x, x -1
एक्स माइनस टू। मुझे ये बताओ, मल्टीप्लाई करना चाहो तुम्हारी मर्जी है, इसके बारे में क्या लिखना है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव कर लेना, भले u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगा देना, बाकी मल्टीप्लाई मत करना बेटा, सीधा करने की कोशिश करना। हाँ, अगर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से बचना चाह रहे हो ना, तो x को किसी एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, तो u इंटू वी से काम चल जाएगा। रही बात तीसरे स्टेप की, तो इसने जो इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल हमारा 0 से 2 है, तो तुम जब 0 रखोगे तो पूरा फंक्शन 0 बनेगा, और 2 रखोगे तब भी पूरा फंक्शन क्या बनेगा, 0। फंक्शन 0 बनना जरूरी नहीं है, हमें ये देखना है भी लोअर पे अपर लिमिट पे वैल्यू सेम आई कि नहीं आई। तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगी जब तुम उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखोगे, c रख के, तो c की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, जिसके लिए रोल्स थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल। ठीक है, इसका जो पार्ट 4th है बेटा वो भी आप खुद कर लेना, उसमें भी 3 टर्म है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से डेरिवेटिव करना, चाहे मल्टीप्लाई कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम करना, सेकंड का थर्ड जो पार्ट है ना उसे टिक कर लेना। देखो इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस में 5 का क्यूब। देखो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा आपको, ये जो पावर आ रही हैं या बिना पावर के टर्म प्रोडक्ट में है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश कम से कम करना, सीधा करना, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमने काफ़ी सीख लिया, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जो 2 पावर है, 3 पावर है, कभी भी आप इस पावर को खोलने की कोशिश मत करो, सीधा करना शुरू करो। देखो बेटा, अब ये कितने डिग्री की बनेगी वो तो हमें बताना ही नहीं होता, आपको क्या लिखना है कि एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्लोज इंटरवल 2 to 5 पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर लेंगे u इंटू वी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो u बाहर ले लिया, x माइनस 2 का स्क्वायर, जब v का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे, x माइनस 5 की कितनी पावर बच गई बेटा, 2, और इसके बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, प्लस में v बाहर लिया, x माइनस 5 का क्यूब, और जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो आएगा आगे, और x माइनस 2 की 1 पावर, और x माइनस 2 जब बेस का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। थोड़ा सिंपल बनाने के लिए x माइनस 2 की तो 1 पावर और x माइनस 5 की 2 पावर हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ देखो x माइनस 2 की 1 पावर बची, साथ के साथ 3 बचा, तो वो 3x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में ये 2x माइनस में 10 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस में 5 का स्क्वायर और 5x माइनस में 16। आपको लिखना क्या है, इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल, ये तो हमने डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद लिखना कि ऑन ओपन इंटरवल 2 to 5 पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद लोअर लिमिट पे जब तुम फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, x की जगह 2 रखोगे तो ये इस पूरे फंक्शन को क्या बनाएगा, 0, और जब x की जगह 5 रखोगे तब भी ये पूरे को क्या बनाएगा, 0। लेकिन हमें तो क्या देखना था, f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 5। फिर ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c लाइंग बिटवीन 2 and 5 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब तुम f डैश x के अंदर x की जगह c रखोगे तो देखो बेटा c माइनस 2 आया, c माइनस में 5 का स्क्वायर आया, और 5c माइनस 16 आया, इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं, तो यहाँ से c माइनस 2 जब 3 टर्म प्रोडक्ट में 0 के बराबर हैं तो हो सकता है c माइनस 2 0 हो सकता है c माइनस 5 का स्क्वायर 0 हो सकता है 5c माइनस 16 0 हो। अब देखो अगर c माइनस 2 0 तो c क्या आएगा, 2, यहाँ से c क्या आएगा, 5, और यहाँ से c क्या आएगा, 16 अपॉन में 5। लेकिन बेटा c इज इक्वल टू 2 नहीं आ सकता, क्योंकि हमने कहा था कि भाई जो वैल्यू आएगी ना वो 2 से ग्रेटर हो, 5 से लेस हो, 2 नहीं हो सकती, ना c इक्वल टू 5 आ सकता, तो c की वैल्यू 16 अपॉन में 5 होगी, जो हमारी 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, तो c इज इक्वल टू 16 अपॉन 5 के लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, अब सुनो, मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड में सीधे सीधे क्वेश्चन थे, अलजेब्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन थे,
जिसमें हमने वेरीफाई किया, चेक किया कि भाई रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। और इतने पार्ट करवाने के बाद आपको अच्छे से इसकी स्टेटमेंट भी याद होगी। तो बेटा अब कुछ नहीं है, आपका फंक्शन थोड़ी सी टाइप बदल जाएगी, कोई बात नहीं, ना हमें डेरिवेटिव करने में दिक्कत होती है, हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन आप मेनली फोकस करना इसकी स्टेटमेंट याद करने पे।